बिहार में चुनावी घमासान अपने चरम पर है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। नेताओं के बीच एक दूसरे की छवि बिगाड़ने की होड़ लगी हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर शराब तस्करों से संबंध होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो शराब के अवैध धंधे में लिप्त हैं। वे उनसे आर्थिक लाभ लेते हैं और उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून का उद्देश्य समाज को सुधारना है, न किसी खास वर्ग को निशाना बनाना। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के नाम पर किसी गरीब को परेशान नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस कानून से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो पहले अवैध कारोबार में लगे हुए थे। वहीं तेजस्वी यादव पर यह पहला हमला नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आरोप लगाया कि राजद माफिया और ठेकेदारों के सहारे चल रही है। तेजस्वी यादव बालू और शराब माफियाओं की संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि बिहार के अंदर माफिया और अपराधी से सरकार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर हाल में बिहार से गुंडा राज और माफिया राज को खत्म किया जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संरक्षित क्यों न हो। आपको बता दें, बिहार में एक बार फिर से सुशासन बनाम कुशासन का खेल शुरू हो गया है। हर कोई अपनी छवि चमकाने और प्रतिद्वंदी को बदनाम करने में लगा हुआ है। एनडीए इस खेल के कई मोर्चों पर खेल रही है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई नवी पास मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर कुल 11 केस दर्ज है। 2020 के उनके चुनावी हलफनामे में तेजस्वी यादव पर कुल 11 केस दर्ज हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी जैसे 7 क्रिमिनल केस शामिल है। क्रिमिनल केस के अलावा तेजस्वी यादव के ऊपर 4 सिविल केस भी चल रहे हैं। उन पर 420 यानी धोखाधड़ी और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत भी मुकदमा दर्ज है। भ्रष्टाचार का मुकदमा भी है। वही सत्ता पक्ष ये बताने में लगा हुआ है कि नीतीश सरकार में सुशासन का बोलबाला है। सरकार क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जबकि तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में भी एनडीए जंगल राज के मुद्दे पर ही चुनाव जीतना चाहती है। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि वो किसे चुनेगी। बहरहाल आपको बता दें कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक बिहार में क्राइम बुलेटिन निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से तेजस्वी यादव पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में ललन सिंह ने जहां तेजस्वी यादव पर शराब तस्करों से, शराब कारोबारियों से पैसे लेने के आरोप लगाए हैं, तो वही सम्राट चौधरी ने भी उनसे बालू माफिया और शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हालांकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यही वजह है कि सभी नेता एक दूसरे की छवि बनाने और बिगाड़ने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां एनडीए अपने सुशासन का सरकार होने का दावा करती है, वो ये बताना चाह रही है कि जो एनडीए गठबंधन है, ये जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वो भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस रखती है, जबकि तेजस्वी यादव पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी हमेशा ही सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार और शराबबंदी से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, क्राइम बुलेटिन निकालते हैं। आपको बता दें, इस कड़ी में ललन सिंह ने तेजस्वी को लेकर कहा है कि तेजस्वी यादव शराबबंदी को लेकर इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो शराब माफियाओं से जुड़े हुए हैं। वे शराब माफियाओं से आर्थिक लाभ लेते हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव बार बार शराबबंदी का मुद्दा उठाते हैं, जबकि तेजस्वी यादव हमेशा अपने क्राइम बुलेटिन में ये दिखाते हैं कि बिहार में शराबबंदी होने से कितना नुकसान है, बिहार में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हो रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। देखना दिलचस्प होगा कि अब राजद की तरफ से इतने संगीन और गंभीर आरोपों पर किस तरीके का पलटवार आता है। बहरहाल जिस तरीके से लगातार एनडीए गठबंधन विपक्ष को घेरना चाह रही है, आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा ने तेजस्वी के 3 विधायकों के तस्वीर भी निकाले हैं और उन्हें फरार होने का आरोप लगाया है। कहा है कि ये विधायक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है
और तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। वहीं भाजपा की तरफ से ये पूछा गया है कि क्या आप लोग ऐसे लोगों को सत्ता में देखना चाहते हैं। इस पर भी राजद की प्रतिक्रिया क्या आती है ये देखना काफी अहम होगा। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।